पालीवाल जी पर्यावरण के रक्षक हैं और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कैसे इस भूमिका में आए, पर्यावरण के रक्षक बन गए पालीवाल जी? ये सब बातें प्रकृति करवाती है, सुनती है, उसको क्या काम करना है। और मुझे भी मेरे गांव में सरपंच के रूप में काम करने का अवसर मिला, तब मुझे लगा कि एक गांव में सरपंच अपने गांव में किस तरह से अपने गांव को स्वर्ग बना सकता है, और उस पर मैंने काम किया है। तो अभी तक आपने जो काम किया है जरा उसका ब्यौरा दर्शकों के सामने रखिए। देखिए, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं देश का पहला ऐसा सरपंच बना हूँ जिसको पद्मश्री मिला है। कौन बनेगा करोड़पति में जाने का अवसर मिला है। और ये सब इसलिए संभव हो पाया है कि मैंने मेरे गांव को तीर्थ मानकर काम किया है, और सरकार जो योजनाएं बनाती है उन योजनाओं को कैसे धरातल पर उतारे, और गांव के जो काम करने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं सरकार की योजनाओं पर, उनसे काम कैसे लेना, सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतार कर लोगों को रोजगार कैसे देना, और उसका श्रेय गांव के लोगों को सरकार की योजनाओं को देना, ये काम मैंने किया। उस गांव में आप देखिए कि ये ऐसा गांव है जहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा खनन क्षेत्र है, जहाँ पर माइनिंग की वजह से बहुत नुकसान होता ही है सभी जगहों पर, और उसको हम ठीक कैसे करें और सरकार की योजनाओं से करें, क्योंकि वो राजस्व सरकार के खाते में गए हैं। आपने तो रेगिस्तान वाला जो राज्य है राजस्थान, उसको उस क्षेत्र को हरा भरा बना। देखिए, मेरे कुछ ऐसे काम मेरे हाथ से हुए हैं जिसकी वजह से आपके सामने बैठने का अवसर मिलता है। मैं गांव के सरपंच बनने के बाद मैंने देश का पहला एयर कंडीशन पंचायत भवन बनाया कि नहीं, मेरे गांव की कोई भी गरीब और कमजोर महिला नीचे नहीं बैठेगी, हमारे बराबर बैठेगी, और उसको राजीव गांधी सेवा केंद्र और के नाम देकर सरकार ने लागू किया। और उसी दौरान 2006 में मेरी बेटी की डेथ हो गई थी। उसकी स्मृति में मैंने तय किया कि मेरे गाँव में जितनी भी बेटियों का जन्म होगा, हर बेटी के नाम पर पेड़ लगाऊंगा और उसको अमर करूंगा। और कितने जी? हर बेटी के नाम पर? हर बेटी के नाम पर 111 पौधे। हर बेटी के नाम पर 111 पौधे। जी। और हर बेटी के नाम पर कुछ पैसा इकट्ठा करके उस बेटी को आत्मनिर्भर करने का काम करेंगे। बेटियों के जन्म पर पेड़ लगाएंगे हम सरकारी जमीनों पर, तो बेटी बचेगी, पानी बचेगा, पेड़ बचेगा, और हमारी सरकारी जमीनें बचेगी, क्योंकि हमारी सरकारी जमीनों पर सबसे ज्यादा अतिक्रमण हो रहा है। उसको गांव के लोगों के लिए कैसे हम उपयोगी साबित करें, ये काम हम लोग करें। और इसीलिए वो फादर ऑफ इको फेमिनिज्म की उपाधि दी गई। हाँ, एक बात यह तो देखो, काम की वजह से बहुत सारी मिलती है और मिली, पर हमें आज आवश्यकता है पानी बचाने की, पेड़ लगाने की, बेटियों को बचाने की, जो लिंगानुपात गड़बड़ा है। और ये मैं मानता हूँ जो प्राथमिकी कही है सरकारें, केंद्र सरकार लोकसभा में, राज्य सरकारें विधानसभा में, और बहुत सारी एजेंसियां जो फंडिंग करती है, वो गांव के विकास के लिए हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि गांव की आबादी दिन दिन पर कम हो रही है और शहरों की आबादी बढ़ रही है। गांव में हम कैसे लोगों को रोजगार देकर वहां रोकें और बढ़ती शहरों की आबादी को रोकें, गांव के लोगों को रोजगार दें, लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार दें। आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार के स्तर पर, योजनाओं के स्तर पर कमी नहीं है, पर कमी किसकी है? कमी श्याम सुंदर पालीवाल जैसे समर्पित लोगों की है, जो उन योजनाओं को जमीन पर उतारने की एक मुहिम बना लेते हैं और उससे देखिए कितना सकारात्मक बदलाव लेकर आ रहे हैं। मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल। आपका ये जो सफर रहा है, इसमें साथ मिला लोगों का या विरोध का भी सामना करना? देखिए, ये आपकी कार्यशैली पर निर्भर करता है कि आप काम करते रहिए। लोगों का विश्वास जब आपके ऊपर जम जाएगा, विश्वास हो गया, तो फिर सब लोग काम करें। मेरे गांव के लोगों ने, मेरे गांव की 90% महिलाओं ने मेरे पे विश्वास किया है, और सरकारों ने भी फिर मेरे पे विश्वास किया है, जिसकी वजह से मेरा काम आज पूरी तरह सुर्खियों में रखा। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने भी उस काम को सराहा है। पद्म पुरस्कार मिला। जी। उसकी खुशी कैसी थी? देखिए, ये तो बहुत बड़ा खुशी का विषय होता है कि गरीब परिवार के व्यक्ति गांव का सरपंच बनता है। देखिए, हमारे राजस्थान में 11,500 सरपंच है, 11,000, और इस तरह से लाखों सरपंच पूरे देश में होते हैं। सरपंच का की छवि जो होती है वो ये होती है कि कमीशन खोर होगा, भ्रष्ट होगा, ये होगा, नेताओं के पीछे घूमेगा। पर हमने उसको बदलने का काम किया कि नहीं, सरपंच सीधी सड़कें और सीमेंट कंक्रीट के कामों से बाहर निकलकर ज्वलंत मुद्दों पर काम करें। और ज्वलंत मुद्दे गांव में जो है ना, वो सबसे ज्यादा कठिन होते हैं, उस पर काम करके पद्मश्री जैसा पुरस्कार मिलना हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। मुझे जब पद्मश्री पहनाया दिया जा रहा था, तब महामहिम राष्ट्रपति जी ने मुझे कहा कि श्याम सुंदर जी कैसे हो, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। महामहिम, आप मुझे नाम से कैसे जानते हो? उन्होंने कहा, पालीवाल जी, मैं आपका वीडियो देखता हूँ और आपका केबीसी वाला पूरा कार्यक्रम मैंने देखा है, आप इसी काम को आगे करते रहिए। तो उस समय बड़ी खुशी होती है। किस तरीके से अपने इस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं और किस किस का सहयोग चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि
ये प्रमुख